तो आपने जो बताया कि ये फेलोपियन ट्यूब है, उसकी 3 तरह से जांच करते हैं। समझ लीजिए बंद है तो उसका आगे और इसका जांच एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन 2-4 वर्ड्स हमने सुने हैं, ये जो IVF है, IUI है, तो इसका सबका मतलब क्या है ये? सबसे पहले हम आईयूआई के बारे में जानकारी लेती है। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो होता है अपने हस्बैंड के कीटाणु से, और अपने हस्बैंड के ही पानी में से जो कीटाणु निकलते हैं उसको रेडी करके हम बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। उसकी एक स्पेशल नली होती है, और हमारे पास एक ऐसे मशीन रहते हैं जो वीर्य में से शुक्राणु को अलग कर देते हैं, और उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु है उसको फिर हम नली में भर के बच्चेदानी के अंदर छोड़ते हैं। इसको हम आईयूआई बोलते हैं। ये कब करते हैं, आईयूआई कब करते हैं? तो जब ओव्यूलेशन होता है, अंडा फलित होता है, उस समय पे अगर हम आईयूआई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई पुरुष में शुक्राणु होते ही नहीं है, शुक्राणु की संख्या 0 होती है। तो क्या करें? तो जैसे हमारे पास बैंक रहता है जिसमें हम वीर्य बैंक बोलते हैं जिसको हम, उसमें से हम हस्बैंड के ब्लड ग्रुप के साथ मैच करके वीर्य लेते हैं और इसको फिर नली में भर के बच्चेदानी के अंदर छोड़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, खर्चा भी बहुत कम है। पर आईयूआई कराने से पहले नली खुला है या बंद ये जांच करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पेशेंट में आईयूआई करना चाहिए, आईयूआई करने का फ़ायदा क्या है? काफ़ी बार लेडीज़ में जो बच्चेदानी का मुख है वहाँ पे ऐसे कीटाणु रहते हैं कि जो स्पर्म को मार देते हैं, डेड कर देते हैं। तो ऐसे केस में नेचुरली कुदरती प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। तो ऐसे केस में अगर हम आईयूआई करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री को अंडा बनने की तकलीफ़ है, हार्मोन्स की तकलीफ़ है, और उसके लिए वो दवाइयाँ ले रही है अंडा बनाने की, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। तो ऐसे केस में अगर साथ में आईयूआई करते हैं तो सफलता मिलने का दर और बढ़ जाता है। और जैसे आगे बात की कि पुरुष में अगर कीटाणु कम है, उसमें गति वाले कीटाणु की मात्रा बहुत कम है, तो क्या करें? ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में हम अगर आईयूआई करते हैं तो रिज़ल्ट मिलने की संभावना हमें बढ़ जाती है। तो ये सारे जो तकलीफ़ें हैं उसमें हम आईयूआई करने की एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। और आईयूआई बहुत इजी है, उसमें रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक ट्रीटमेंट है, खर्चा भी कम है और इजीली अवेलेबल होती है। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये ट्रीटमेंट करते ही होते हैं। तो पूरा डिटेल समझ के आपको ये ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैडम ने बहुत ही अच्छा बताया कि ये जो IUI है क्या। दर्शक मित्रों, आप सब देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप लिख के रखिए। आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा मैडम के जो हॉस्पिटल का नंबर है वो आपको मिलेगा। आपको कुछ तकलीफ है तो आप वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रायर फ़ोन करके आप सभी इन्फॉर्मेशन उनके पास से ले सकते हैं, कुछ सलाह ले सकते हैं। मैडम, आपने बताया कि ये जो अंडाशय फलित होना, ओव्यूलेशन होना, ये क्या है, कैसे पता चलेगा? ओव्यूलेशन मतलब जब अंडा फूटता है और अंदर से एक स्त्री बीज निकलता है, और वो जो स्त्री बीज है उसमें बच्चा रखने की मतलब उसमें से बच्चा बनता है। तो ये क्या होता है, कब होता है? तो हर एक लेडीज़ को एक मासिक चक्र का समय फिक्स होता है, किसी को 28 दिन का, किसी को 30 दिन का। कोई लेडीज़ में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दिन चढ़ के मासिक आते हैं। तो ऐसे केस में कब अंडाशय में से ये अंडा रिलीज होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, कब ये जो स्त्री बीज है वो निकलेगा अंडादानी से, तो ये समय को पकड़ने के लिए हम एक फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग नाम की टेस्ट करते हैं, जिसमें हम श्रेणीबद्ध सोनोग्राफी करते हैं टाइम पे। जैसे मासिक के दूसरे दिन पेशेंट को चेक करते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम लेके पेशेंट को रिपीट बुलाते हैं, वापस सोनोग्राफी करते हैं, अंडे का साइज़ देखते हैं। जब ये अंडा 20 से 22 mm तक का बन जाता है तब उसमें से स्त्री बीज निकलने की तैयारी हो जाती है। तो वो समय को पकड़ने के लिए हम टाइम के इंटरवल पे सोनोग्राफी करते हैं, इसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? काफ़ी बार कोई लेडीज़ में ओव्यूलेशन का टाइम फिक्स नहीं होता है तो उसको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होता है। तो अगर हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे केस में, तो वो जो ओव्यूलेशन का टाइम है उसको हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैच कर सकते हैं और वो टाइम को यूज़ करके हमें प्रेगनेंसी रहने में फ़ायदा होता है। काफ़ी बार ओव्यूलेशन इंडक्शन, जैसे आपने बताया कि ओव्यूलेशन इंडक्शन क्या है, मतलब अंडा बनाने की प्रोसीजर क्या है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बोलेंगे हम अंडा बनाने की दवाई शुरू कर रहे हैं, तो क्यों? नेचुरली भी हर लेडीज़ को अंडा बनता ही है, तो क्यों दवाई की ज़रूरत है? तो काफ़ी लेडीज़ को, जैसे मैंने बताया कि मासिक की चक्र की तकलीफ़ होती है, अंडे कमज़ोर होते हैं, हार्मोन्स की तकलीफ़ होती है, तो ऐसे केस में हम अंडा बनाने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयों से क्या होता है कि अंडा धीरे धीरे बड़ा होगा और कुछ समय, जैसे 12 दिन, 14 दिन या 15 दिन, 16 दिन, ऐसे दिनों में बड़ा होके फिर उसको हम फोड़ने का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो स्त्री बीज निकल के बाहर आएगा और हम सोनोग्राफी से चेक कर पाते हैं। अब ये ओव्यूलेशन इंडक्शन का जो काम है, उसमें दवाई के आगे भी कुछ होता है जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। कोई कोई लेडीज़ को ऐसा होता है कि सिंपल दवाई से अंडा नहीं बनता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और इंजेक्शन से अंडा बनाते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। तो कोई भी अगर निसंतान दंपति हमारे पास आता है तो शुरुआत के टाइम में हम उसको 2 चीज़ एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट के बेस पे। एक होता है आप ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट कीजिए और उसके साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाइए। काफ़ी पेशेंट होते हैं जिसको यही ट्रीटमेंट से खाली बच्चा हो जाता है, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है ये। ओके, तो ये जो आपने बताया पूरा IUI से लेके इंडक्शन करना, ओव्यूलेशन स्टडी करना, तो आपका तो ये स्पेशल सब्जेक्ट है IVF का। तो ये IVF मतलब क्या है, या अभी आज का जो समय है उस समय में इसका इतनी ज़रूरियत कैसे पैदा हो गई है? जैसे अभी तो पहले के ज़माने में ऐसा था, IVF बोलना भी एक बड़ी बात थी, लोगों को बोलना भी नहीं आता था कि IVF कैसे प्रॉपरली बोला जाए। टेस्ट ट्यूब बेबी अलग है, IVF अलग है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF दोनों एक ही चीज़ है। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लेबोरेटरी में बच्चा बनाने का। तो आजकल आप जानते हैं कि IVF बहुत कॉमन हो गया है। क्यों? जैसे आज हमने आगे डिस्कस किया, अभी ये जो निसंतानपना है, बांझपन की तकलीफ बढ़ती जा रही है, अंडों की क्वालिटी कम होती जा रही है, नली की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सब केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी एक वरदान के समान है। जो दर्दी पहले के ज़माने में ऐसा था कि कभी बच्चा नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसको ये टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से एक वरदान के स्वरूप जैसा है, वो बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई बिना बच्चे के नहीं रहता ये समय में। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें, साइंटिफिक बात करें, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जनरली ऐसा होता है कि जैसे नेचुरली तो हर लेडीज़ में एक अंडा हर महीने में तो बनता ही होता है, बट टेस्ट ट्यूब बेबी में हम ज़्यादा अंडे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं। तो करीबन 10 या 12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं हम लेडीज़ को और बहुत सारे अंडे बनाते हैं। फिर वो अंडे को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर लेबोरेटरी में हम उसमें से बच्चा बनाते हैं। और वो बच्चा फिर जब 3 दिन का, 4 दिन का या 5 दिन का हो जाता है, तब उसकी एक स्पेशल नली होती है, उसमें भर के बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और निसंतान दंपति के लिए वरदान स्वरूप है। और इसमें भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारी अंधश्रद्धाएँ हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में IUI और IVF की वजह से अभी मैं बोल सकती हूँ कि कोई दंपति ऐसा नहीं है कि बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता, अगर वो टाइम पे सही डिसीजन के साथ ट्रीटमेंट करवाए और सही डिसीजन ले। बहुत अच्छा बताया मैडम ने कि आज पूरे दुनिया में एक भी कपल्स ऐसा नहीं होगा कि जो एक गॉड्स गिफ्ट है, भगवान का वरदान जैसा है ये। एग्जैक्टली। कि अगर आपका जो एज है वो एज के हिसाब से आप डॉक्टर का कंसल्टेशन किया तो आपको बच्चा तो 100% आप प्रेगनेंसी रख सकते हैं।